तो अभी हम आनापान मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद में कंटिन्यूस में हम हमारे शरीर के एक ऐसे अंग के बारे में आज शुक्रिया होने वाले जो हमारे पूरे शरीर का आधार स्तंभ है, हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी तरफ हम जाने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, रिलैक्स बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। कुछ समय के लिए आप कहीं बैठ सकते तो बैठ जाइए, रुक जाइए, थम जाइए, जो कंफर्टेबल आसन है उस आसन में बैठिए। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। एक लंबी गहरी सांस ले और उसे रिलीज कर दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आंखें बंद रख के लंबी गहरी सांस ले और रिलीज करे। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ आप बोले, मनी मन या जोर से बोल सकते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आंखें बंदी रखिए। आज हम हमारे लाइफ के एक ऐसे पार्ट के लिए शुक्रगुजार होने जा रहे हैं जो हमारे शरीर का सबसे मुख्य पार्ट है, जिसकी वजह से हम उठ सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम सोच सकते हैं। हमारी बॉडी के, हमारे मस्तिष्क के एक सेकंड में लाखों सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए ये हमारे शरीर का भाग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्शन करने के लिए भी एक आधार स्तंभ है। इस शरीर के अंग की वजह से हम जो है कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी कर पाते हैं, हम वॉक कर पाते हैं, हम साइकिलिंग कर पाते हैं, हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, हम योगा कर पाते हैं। और ये आपके शरीर का पार्ट जिसे हम कहते हैं स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की ये जो हड्डी है, जो हमारे हम जहां बैठते हैं वहां से उसका फाउंडेशन हमारे गर्दन तक, ये जो हड्डी है, ये स्पाइन है, आज हम उसके प्रति शुक्रगुजार होने जा रहे हैं। आंखें बंदी रखिए और अपने गर्दन को लेफ्ट और राइट ऐसा लेके जाए। आंखें बंदी रखिए, अपनी गर्दन को नीचे झुकाए और ऊपर आसमान की तरफ देखें। आप अपनी जगह पर बैठे बैठे ही ट्विस्ट करके लेफ्ट की तरफ घूम जाए। आंखें बंदी रखिए, वापिस बीच में आए और राइट की तरफ घूम जाए। ट्विस्ट कीजिए, आंखें बंद रखते हुए वापिस अपनी जगह पर आ जाए। आप बैकवर्ड बैंड कीजिए, पीछे की तरफ बैंड कीजिए, सामने की तरफ बैंड कीजिए। आप लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं, आप राइट की तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं। आप उठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी जो है
भगवान ने इतनी जबरदस्त बनाई है। लाइक एक कार में जैसे शॉक एब्जॉर्बर होता है, तो उस शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है कि कार को जो भी झटके लगे वो सब झटके जो है वो कार जो है सहन कर ले और उसमें बैठे हुए व्यक्ति को उस झटकों की अनुभूति ना हो। हमारी रीढ़ की हड्डी भी भगवान ने ऐसी बनाई है, हम भगवान के प्रति बहुत शुक्रगुजार है। इतनी इतनी शिद्दत से जो है रीढ़ की हड्डी बनाई है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह कि कितने भी शॉक लगे उसके बीच में जो कुशन होता है उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। हड्डी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से, दूसरे हिस्से से तीसरे हिस्से के अलग अलग L1 L2 इतने बेहतरीन तरीके से बनाए हुए हैं ताकि हम जैसा चाहे वैसा हमारे शरीर को मोड़ सके, जो चाहे वो हम एक्टिविटी कर सके। अगर ये रीढ़ की हड्डी सीधी रहती थी, अगर इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहती थी, तो ना हम ट्विस्ट कर पाते थे, ना हम फॉरवर्ड बैंड, ना बैकवर्ड बैंड, ना साइड बैंड कर पाते थे, ना हम स्विमिंग कर पाते थे, ना साइकिलिंग कर पाते थे, ना वॉकिंग कर पाते थे, ना उठ सकते थे, ना बैठ सकते थे। इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बनाई, इसके वजह से हम अपने लाइफ में सब काम कर पा रहे हैं। कहे मेरी प्यारी प्यारी स्पाइन को, मेरी रीढ़ की हड्डी का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रीढ़ की हड्डी जो है वो प्रोटेक्ट करती है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपकी रीढ़ की हड्डी का होता है, आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर को मेंटेन करना तो होता ही है। आपको उठना बैठना, चलना, खाना पीना, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग सब करवाना होता ही है। उसके साथ में आपकी जो स्पाइन कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारी शरीर के, हमारे मस्तिष्क के सिग्नल्स को इधर से उधर ले जाने का काम करती है। एक सेकंड में हमारा मस्तिष्क एक सेकंड में लाखों सिग्नल्स को प्रोसेस करने की ताकत रखता है। तो वहां तक कोई मैसेंजर का काम करती है, तो वो है हमारी स्पाइन के बीच में जो कॉर्ड होती है, उस कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम हमारी ये रीढ़ की हड्डी करती है। तो कहे अपनी रीढ़ की हड्डी को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच पाता हूँ, मैं थिंक कर पाता हूँ, मैं मेरे लाइफ के अंदर मूवमेंट कर पाता हूँ, कोई भी सिग्नल्स अपने शरीर के अलग अलग भाग में लेके जा सकता हूँ। उसके लिए आपने जो सुरक्षा चक्र बना के रखे हुआ है, उस रीढ़ की हड्डी के वजह से जो है ये हमारी जो नर्व है वो प्रोटेक्ट हो पा रही है। इसे कहे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक और रोल रीढ़ की हड्डी आपको पता नहीं होगा शायद, जो रोल प्ले करती है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, जैसे हमारी पूरी बॉडी के पोस्चर को तो मेंटेन करती है, हमारी बॉडी के बैलेंस को तो मेंटेन करती है, उसके साथ में वो होल्ड करती है हमारे रिब केज को। ये जो हमारे रिब केज होता है, जिसके बीच में आपका हार्ट और बाकी के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है रिब केज करती है। और रिब केज को होल्ड करने का काम हमारी हमारी स्पाइन करती है। कुछ हद तक हमारी शरीर का ब्रेन जो है, कहा जाता है कि सेकंड ब्रेन हमारे स्पाइन में है। हमारे स्पाइन के बिना ना हम कुछ कर पाते हमारे लाइफ के अंदर, ना कुछ एक्टिविटी कर पाते। कहे हमारे स्पाइन के लिए, रीढ़ की हड्डियों के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
किसी को रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, वो बेड से उठ नहीं पाता है, बेड रिडन हो जाता है। कहे भगवान आपने मुझे बहुत अच्छी रीढ़ की हड्डी दी, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दी, मूवमेंट दी, मैं योगा कर सकता हूँ, मैं मेडिटेशन भी कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी रख पा रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ, मेरे शरीर के सभी अंग काम कर पा रहे हैं। मेरे स्पाइन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ हे भगवान ईश्वर अल्लाह कि मैं मेरे स्पाइन को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करूंगा। मैं सोते समय जो है मेक श्योर करूंगा कि जो मुझे एडवाइस मिलेगी उस तरह का बिस्तर यूज करूंगा। बहुत सारी बार मैं गलत बेड पे सो जाता हूँ, बहुत सॉफ्ट बेड परचेज करके ला लेता हूँ, उसके वजह से मेरे स्पाइन कॉर्ड को जो है तकलीफ होती है। वैसा कोई भी काम नहीं करूँ। मेरे तो गुरु बोलते हैं कि आपको हमेशा जमीन पे सोना हो, इसके वजह से आपकी स्पाइन जो है नॉर्मल थोड़ा सा कुशन रख के यार कालीन पे आप सो जाते तो बहुत बहुत स्पाइन को सपोर्ट मिलता है। आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मेरे स्पाइन को, मेरे हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर करूंगा। खाने पीने के ऊपर जो है मैं मेक श्योर करूंगा कि मुझे विटामिन डी और कैल्शियम का बराबर इंटेक हो रहा है। मैं नियमित रूप से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए योगा एक्सरसाइज करूंगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हो एक्टिविटी करूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मुझे मेरे रीढ़ के हड्डियों के बीच के जो कुशन है, जो अलग अलग टिश्यूज है, अलग अलग लिगामेंट्स है, अलग अलग वेन्स है, जो भी पूरा का पूरा मेरा स्पाइन का कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको मैं देख रेख करूंगा। कोई भी चीज उठाने से पहले, कोई भी चीज मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्टेड रहे। मैं मेरे घुटनों को बैंड करके कोई चीज उठाऊंगा ताकि मेरे स्पाइन के ऊपर कॉर्ड ना, स्पाइन के ऊपर जो है प्रेशर ना आए। मैं कोई भी एक्टिविटी करते समय मेक श्योर करूंगा कि मेरी स्पाइन और मेरे स्पाइन के अलग अलग पार्ट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। वॉकिंग करते समय, रनिंग करते समय मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं प्रॉपर शूज पहन के जाऊंगा ताकि मेरे घुटनों पे और मेरे स्पाइन के ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट कम आए। मैं रोड पे, सीमेंट रोड के ऊपर वॉक, रनिंग नहीं करूंगा। मैं मैदान में वॉक करूंगा जहां पर मट्टी होती है और उसके वजह से मेरे स्पाइन के ऊपर, मेरे घुटनों के ऊपर जो है शॉक्स ज्यादा नहीं लगते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं मेरे स्पाइन का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा क्योंकि ये मेरे पूरे के पूरे शरीर, एक पूरी की पूरी बॉडी को, जैसे एक बिल्डिंग में कॉलम का महत्व होता है। अगर कॉलम कमजोर है तो बिल्डिंग गिर जाती है। उसी तरह अगर आपकी स्पाइन कॉर्ड कमजोर है तो फिर हमारी बिल्डिंग जो है ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाएंगी। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करूंगा, खाने पीने पे कंट्रोल करूंगा, एक्सरसाइज, योगा के ऊपर ध्यान दूंगा। एक बार फिर से अपनी पूरा टेंशन अपने स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रास, सभी को शुक्रिया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वापस से आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आए। धीरे धीरे खोल सकते हैं।
शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।